दुनिया इस पे काम कर रही है, हमें भी इसका इदराक है, लेकिन हम कोई ऐसी वाज़ेह पॉलिसी क्यों नहीं मुतारिफ़ करवा रहे जिसके बायस हम जो रिसाइकलिंग का अमल है इसको यकीनी बनाएं। खुश्क साली से आने वाली जो हमारी जनरेशन्स हैं उनको नुकसानात से बचाने के लिए क्या कुछ करना होगा फौरी तौर पर? लेकिन जी हम जो है ना पॉलिसीज तो बनाई हुई है, हम एसडीजी के जो सा पार्ट है जो है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का हिस्सा है उसको कहते हैं। तो उसमें एक ये जो शिक है वो जो इसके ऊपर भी है कि ये डिजर्टिफिकेशन को रोका जाए और इसको जो है ना किसी मुताबिकत को आगे बढ़ाकर जो है ना इन जमीनों को जो है ना आप दोबारा काबिल काश्त बनाए। जैसे आपने अभी जिक्र कर रहे हैं कि चाइना जो है ना इसमें लीड ले रहा है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास तो बहुत वाफर लैंड है, उसको कहते हैं ये हमारे डेजर्ट्स के अलावा जो सी बलूचिस्तान है, इसके अंदर 60% हमारा एरिया जो सा बलूचिस्तान के अंदर है। तो बहुत सारी जमीन काबिल काश्त बनाई जा सकती है। जिस तरह क्लाइमेट चेंज आएगी ना जी, उसका मेन जो सा असर जो है पानी के ऊपर आ रहा है कि जहाँ पानी कम है आपने पानी को किस तरीके से सेव करना है। रन ऑफ जो सी होती है, जो जब बारिश होती भी है तो हमारा तो पानी जो सा बुखारात बंद कर उड़ जाता है ना। मेन चीज है कि इस पानी को उसमें जमीन में जज़ब किया जाए और इसको जो है काबिल काश्त बनाया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मिस्र के सहराओं को कुएं खोद कर ज़ेरे ज़मीन पानी निकाला जा सकता है और ज़राअत के काबिल बनाया जा सकता है, जिस तरह चाइना ने मिस्र के अंदर काम किया है, तो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा इलाका सहराओं पर मुश्तमिल है। तो क्या पाकिस्तान के सहराओं के अंदर भी कुएँ खोद कर पानी निकाला जा सकता है या उस बंजर ज़मीन को, खुश्क ज़मीन को काश्त के लिए काबिल बनाया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए हमारे थल के अंदर है, हमारे पास मेन जो सी थल में है, उसके बाद थरपारकर के अंदर जो हमारा डेजर्ट है, सेमी डेजर्ट कह लें, चोलिस्तान है, उस तरह दश्त है जो सा कि बलूचिस्तान में बहुत बड़ा सरा है। उन सारे एरियाज के अंदर पहली चीज जो सी ना वो वेजिटेशन आप लगाएं कि मतलब ना थोड़ी बहुत ग्रीनरी पैदा करें और उसको बताए जमीन काश तो ना जब भी बारिश होती है ना ये पानी इसके ऊपर से एकदम बुखारत, जैसे मैं कह रहा हूँ कि बुखारत बनकर उड़ जाता है। आपने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा हाल लगा कर जो है ना पानी उसके अंदर नीचे चले और ट्री प्लांटेशन फर्स्ट स्टेज है। दूसरा जैसे चाइना कर रहा है वो तो बहुत वास्ट स्केल के ऊपर जो है ना उसको डेजर्ट्स को जो है ना अपना काबिल काश बनाकर अपनी ज़राअत के अंदर लेकर आ रहा है। तो मैं समझता हूँ हमारे तो अल्लाह का शुक्र है, कम से कम 2-2.5 महीने जो सी ना बारिश मानसून के दरमियान होती है और हर जगह तकरीबन होती है। उसकी सेविंग है, उसके लिए पॉन्ड्स बनाए। चोलिस्तान में हमने कुछ काम भी किया है, चोलिस्तान और थरपारकर में, जहाँ पॉन्ड बनाकर इसको आप जो है ना पानी को सेव कर लें। दूसरी चीज है कि बोरिंग करें जो है ना, इसके अंदर आपके बोर के करीब जो है ना पानी, ताकि नीचे अंडरग्राउंड वाटर जो है ना वो रिचार्ज हो। असल चीज होती है जो बारिश से नहीं, उसको तो ये हो सकता है नीचे से आपने पानी निकालना और उसके लिए वाटर टेक्नोलॉजी, सोलर भी आ रही है, पंपिंग टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। तो जिस टेक्नोलॉजी की बात हम करें जो चाइना ने इस्तेमाल किया मिस्र के अंदर, क्या वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है? उसका इस्तेमाल किया जा सकता है पाकिस्तान के अंदर? बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल, बल्कि हम कुछ तो जगह फिर पर हम कर इंतजार भी रहे किस हैं। बात का है डॉक्टर लेकिन साहब? फिर अब तक हम उन इलाकों में काम क्यों नहीं कर पा रहे? वहाँ पर खुश्क साली का सामना है हमें और हम देखते हैं कि वहाँ पर तो पीने का साफ पानी भी मुहैया नहीं है लोगों को। लेकिन वो है उसकी एक तो जो सी रीजन है ना, वहाँ पर जो सी पॉपुलेशन बहुत कम है। अब जैसे चोलिस्तान में वो 14 टोबे हैं जिसके करीब जो से ना लोग लाइफ स्टॉक के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी करते हैं। उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, गवर्नमेंट जो है उसकी तरफ तवज्जो करे। उसके अंदर पानी की जरूरत है, आपको जो है अपने शेयर का पानी पंजाब का आपको वहाँ पर नहर लेकर आनी पड़ेगी। दूसरी चीज है डीप ड्रिलिंग होती है, बहुत नीचे से पानी को आप ऊपर ला रहे हैं ना, आगे फिर आपने जो है ना जो कदीमी तरीके हैं पानी लगाने के वो नहीं इस्तेमाल करने। आपने स्प्रिंकलर है, ड्रिप इरिगेशन, ये दूसरे जिसमें पानी कम से कम जो है ना पर ड्रॉप आपने पैदावार लेनी है। तो मैं समझता बहुत सारे एरिया सिर्फ क्रॉप के लिए नहीं है बल्कि लाइफ स्टॉक को फर्दर आप इस एरिया में, अमेरिका में यही होता है, कैलिफोर्निया जितनी भी उनकी ड्राई लैंड एरियाज है ना उन्होंने उसको लाइफ स्टॉक के लिए डेवलप किया। टेक्सास कैरियर लाइफ स्टॉक के लिए चाइना ने भी ये किया। तो लाइफ स्टॉक में आप डेवलपमेंट कर सकते हैं ताकि वो जो है ना अफादियत देंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमिर परवेज़ आमिर साहब जो थे, और हमें अपने रवैयों में, अपने रहन सहन में तब्दीली लानी होगी और यकीनी तौर पे हुकूमत के जो करने के काम हैं उन्हें करने होंगे। हमारे पास वसाइल हैं, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ अमल दरामद की ज़रूरत है।